तो फिर हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं रहती हूँ यहाँ रूम पे अकेले और यहाँ पे खाने का कोई सिस्टम तो होता नहीं है, नाश्ता भी नहीं किया, एक ही टाइम बना रही हूँ खाना। ये चीज़ बढ़िया है कि यहाँ अगस्तमुनी में ठंड तो है लेकिन मेरे रूम पे चारों तरफ मतलब काफ़ी धूप है। जब भी मैं अगस्तमुनी रहती हूँ और कॉलेज की छुट्टी रहती है मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। एक कमरा तो मेरे पास होता है अकेले और समझ में नहीं आता कि मैं जाऊँ भी कहाँ। तुम जा भी कहाँ सकते हो, रोज़ घूम भी सकते नहीं हो। एक कमरा है तुम्हारा सीलन भरा, उसमें भी कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ यार, बहुत ही बोरियत सी होती है। और फिर लोड इतना ज़्यादा होता है, व्लॉगिंग करनी है क्योंकि एक दिन का गैप भी थोड़ा सा दिक्कत कर। वैसे एक दिन का गैप तो कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी होता ही है, लोड पड़ता रहता है कि क्या करें, व्लॉगिंग भी कैसे करनी, लेकिन क्या करें, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उसमें मैं कपड़े धोती रहती हूँ और साफ़ सफाई करती रहती हूँ। थोड़ा यहाँ मार्केट चलेगी, थोड़ा दोस्त के घर में चलेगी बगल पे, तो इस तरह से मेरा दिन कटता है यहाँ पे। फैमिली जब होती है ना, बहुत सारे लोग एडवाइस लेते हैं कि यार ब्लॉगिंग कैसे करें। सबसे बढ़िया चीज़ है जब आप कहीं घर में, गांव में, कहीं भी रहते हैं, आपकी फैमिली आपके साथ रहती है तो आपको वैसे ही कंटेंट मिल जाता है, वैसी चीज़ें मिल जाती है। जैसे अभी मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे करने के लिए, कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब कि अकेले तुम एक कमरे में हो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे धूप सेक सकते हो, उस नज़ारे का आनंद ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो सबसे अच्छा होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आपकी बढ़िया व्लॉगिंग हो जाती है। एक दिन में 2-3 व्लॉग भी बन सकते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मेरा एक व्लॉग खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या करूँ मैं यार, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। वहाँ पे देखिए वो भैया को मैं देख रही हूँ सुबह से, और वो वहाँ पे रस्सी बना रहे हैं। जो कट्टा होता है ना अंबुजा सीमेंट, जिसका कि ऐड दे रखा है पीछे, देश का नंबर 1 सीमेंट, तो वहीं पे उसका उदाहरण भी मिल गया। तो मैं देख रही हूँ उनको कि सुबह से वो वहाँ पे वो रस्सी बनाने पे लगे हुए हैं और इतना बड़ा कट्टा था और देखिए कितनी प्यारी रस्सी बना दी है। यहाँ से दिख नहीं रही होगी लेकिन कितना टैलेंट होता है यार। वैसे वो हैं नेपाली हैं, यहाँ पे काम करते हैं लेकिन टैलेंटेड बहुत होता है। ये है हमारी बिल्डिंग, इसमें रहती हूँ मैं, इस वाले घर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किराएदार रहते हैं। ये पूरा घर किराएदारों से भरा हुआ है। और वैसे गंगानगर में ज़्यादातर किराएदार रहते हैं और जो नेपाली रहते हैं ना पूरे, वो इस वाले इलाके पे रहते हैं और इतने मेहनती होते हैं कि सुबह उठ जाते हैं 5 बजे। आप लोग इनकी बातों में बिल्कुल मत आया कीजिए जो ये कहते हैं ना कि देश का नंबर 1, ये जैसे चैनल वाले कहते हैं कि देश का नंबर 1 चैनल, ये चैनल, वो चैनल। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई भी मानक नहीं होता है जो इनको इनकी विशेषताओं के आधार पर बताता होगा कि ये नंबर 1 है। ये खुद से ही बोलते रहते हैं, क्योंकि मैंने हर चैनल को सुनते देखा है कि वो भी कहता है, एक को खोलो तो एक कहता है हम नंबर 1, दूसरा कहता है हम नंबर 1। तो वो उनके अपने वो होती है क्या, अपनी भ्रामक शक्ति के आधार पर वो कहते हैं कि हाँ हम हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है मानक। वैसे ये सीमेंट का बता रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नंबर 1 नहीं होता है। होता होगा कि मतलब किसी मानकता के आधार पे उनको मिलता होगा कोई विशेषता कि तुम नंबर 1 हो, पर ऐसा अभी तक कुछ मिला नहीं है। किसी भी सीमेंट को ये नहीं बोला गया है कि ये नंबर 1 है, लेकिन ये खुद ही बोलते रहते हैं खुद को। तो इनकी बातों में नहीं आने का, ठीक है, अपने दिमाग को लगाने का कि मतलब कौन बेहतर है। लेकिन जब से यहाँ पे लड़के आए हैं, मतलब हमारी बिल्डिंग पे पहले स्टूडेंट केवल मैं थी, लेकिन जब से यहाँ पे 2-3 लड़के आए हुए हैं, 2-3 क्यों 5-6, तब से मतलब मेरा आना जाना मुश्किल हो गया। क्योंकि पहले मैं वो वाला छत, ये वाला छत्र घेर के रखती थी, लेकिन जब से वो लोग आए हैं तब से मैं अकेली इसी जगह पे बैठी रहती हूँ, क्योंकि तब वही लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल तो मेरे लिए सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि मतलब मुझे व्लॉग तैयार करना है कल के लिए, दिन काटना है, कुछ हो नहीं रहा, जाऊँ भी कहाँ, अकेले भी कहाँ जाऊँ, ना गाड़ी है, कि ऐसा भी नहीं है कि किसी जगह पे जाऊँ, ना गाड़ी है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई साथ में है, क्योंकि मेरे दोस्त सब दूर दूर के हैं। मतलब रूम पे मैं रहती हूँ, बाकी दूर दूर मतलब यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर, दोस्त सब वहाँ के हैं। एक दोस्त है बगल पे, वो ज़्यादा आती नहीं है, जाऊँ भी कहाँ, दिन भी कैसे काटूँ, व्लॉग भी तैयार करना है, क्या करूँ। और जिनकी फैमिली के साथ होते हैं उनके पास, जब फैमिली के साथ होते हैं तो प्रॉपर एक दिन में 2 व्लॉग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास चीज़ें होती हैं बताने को, बात करने को। अकेले में तुम क्या करोगे, जैसे मैं अकेली हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, बात ही कर सकती हूँ। तो व्लॉग तैयार करने भी कई बार क्या होता है कि बड़ी समस्या होती है। आजकल के कपड़े ना गर्मियों में मतलब एक कपड़ा डालो 1 घंटे बाद निकालोगे सूख जाते हैं। आजकल के कपड़ों को 6 दिन चाहिए भाई सूखने के लिए। छी आफत और मुझे तो आफत आती है कपड़े धोने में, बहुत ज़्यादा सूखते ही नहीं है। 1 दिन 2 दिन क्या करनी हो कपड़ों को। अब मेरी माँ देख के बोल रही होगी ये उल्टा कर नहीं दे रहे, लोग जाओ उल्टे करके रख देंगे मुझे अभी याद आई। अब वो मेरी ब्लॉग में से चीज़ों को नोट करती रहती है कि इसने कपड़े उल्टे करके रखे हुए कि नहीं। अब मैंने कर दिया उल्टा, ठीक है, कृपया मन को शांत रखिए माता जी, मैंने कपड़े उल्टे कर दिए हैं। लॉलीपॉप खा रहा है, लॉलीपॉप खा रहा है, हाय कर दे बाबू, है ना बाबू, क्या खा लॉलीपॉप, इसका नाम है बाबू, है ना। और इसको लोग वैसे प्यार से बोलते हैं किसी का नाम रखने के लिए बाबू, और इसको कोई गुस्से में भी बोलेगा तभी बाबू भी बोलेगा, है ना बाबू।
है ना। ये दिन सबसे बोरिंग भरा था यार, अंधेरा भी हो रखा है, लाइट भी नहीं थी, और मैं जा रही हूँ अपनी मित्र के घर पे। और थोड़ा सा परफ्यूम डालना पड़ेगा क्योंकि नहाती तो मैं हूँ नहीं, इसलिए परफ्यूम डाल देती हूँ ना, नहीं तो वो बोलेगी ए तू नहाई नहीं है, इसलिए परफ्यूम डालने की ज़रूरत है। टन्ना। लाइट नहीं है दोस्तों, कश्मीरी में कुछ नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी अब हम लोगों ने टंकी लगा दी है, अब है। अब पता तो नहीं चल रहा होगा कि मैं नहाई नहीं हूँ, नहीं तो वो बोलेगी तू नहाती भी नहीं है तो करती क्या है दिन भर बैठ के। यार बात भी सही है, बोलेगी न तू पढ़ती है, न तू सोती है, न तू कुछ करती है, न तू नहाती है तो करती क्या है। ठंडो। तो ये वाली गली है, यहाँ पे हैं बहुत सारे घर। यहाँ पे मेरे दोस्त का घर है, मेरे मकान मालिक का घर है। यहाँ ऊपर, यहाँ आगे जाने से थोड़ा सा ऊपर मेरे मकान मालिक का घर है। और मैं ऐसी चक्कर काटते रहती हूँ मकान मालिक के घर से, जिस दिन छुट्टी होती है, हाँ और दिन तो नहीं मकान। और ये है मेरे दोस्त का घर, मुझे लगा कि वो वाली है वो। ये डाल रही है पानी आज। तो मेरे दोस्त के पापा नहीं होने चाहिए घर में, पापा सबके खतरनाक होते हैं ना। हाँ तुम डाल रही हो पानी आज, ये तुम्हारा भी है? किसका ही? तुम लोग कहाँ से हो? अच्छा तो दीदी तुम्हारी ड्यूटी लगा रखी? अच्छा मैंने कहा भाई तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भयंकर भाई साहब हैं, नजर लगा दो इस पर, ठीक है। देखो इसका टीटी तो निकल गया है, उसके बाद भी क्यों पढ़ रही हो गया? अरे सी टैट निकाली है, सी टैट पढ़ साबास। वैसे तो अपने यहाँ मैं किताबों के दर्शन देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके यहाँ आ रखी हूँ तो मेरे को तभी किताब देखने का मौका मिलता है, क्योंकि इसने भले पढ़ती होगी नहीं पढ़ती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन फैलाए रहते हैं और जब भी आती हूँ पढ़ती रहती है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे टीटी का सिलेबस है ना, ये टीटी के लिए कर रही होगी, सी टैट के लिए कर रही होगी। तो सी टैट के लिए अगर आप एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की 9 किताब होती हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामाजिक अध्ययन, इन सब की किताबें जो होती हैं, अगर आप वो 9 की 9 किताबें रट लेते हैं, और कोई बहुत टफ नहीं होती है और बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज होती है, अगर आप इन 9 की 9 किताबों को पढ़ते हैं 6, 7, 8 एनसीईआरटी की, तो आपका टीटी आराम से क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने देखा है ना कि बहुत सारे लोग मेरे को बीएड के बारे में पूछते रहते हैं कि क्या है सिस्टम ये वो। तो मेरा तो फिलहाल पढ़ाई के ऊपर जरा कम ही ध्यान है, मतलब है लेकिन उतना भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप ये 9 की 9 किताबें, और देखिए कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई मतलब हल्की सी किताबें हैं, हल्की सी लैंग्वेज है 6, 7, 8 की, तो आप आराम से इनको पढ़ के, और जो आपका जो पोर्शन होता है ना 60 नंबर का होता है, जिसमें एसएसटी की बातें पूछी होती है, आराम से आप नंबर ला सकते हैं। लाओ। तो मैं पर वैसे यार चाय पी नहीं आई थी, पता है मुझे ठंड हुई, मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा मुझे चाय आएगी। वैसे ये इतनी मोटी है नहीं, हाँ ये इसने इतने कपड़े पहन रखे हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। जब भी मुझे कुछ खाना खाने का मन करता है तो मैं यहीं आती हूँ हमेशा। जैसे मुझे भूख लगती है ना कुछ भी, तो मेरा बिल्कुल बनाने का मन नहीं होता, तो मैं सीधे यहाँ रास्ते लग जाती हूँ। और वैसे मेरे घर में भी होता था, एक बुआ थी हमारी बगल पे, तो जब भी मुझे वहाँ भूख लगती थी तो मैं सीधे उनके यहाँ जाती थी। यहाँ होता है ऐसे इनके यहाँ कि जैसी भूख लगेगी सीधे यहाँ आ जाओ। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होती है? मुझे तो अच्छा लगता है, इस बहाने मुझे नमकीन खाने का मौका मिल जाएगा। अब लगता भी होगा, क्या करें ना, चाय तो पीनी है। तो हमारी मोनिका कलाकार भी है, देखो बता रही है कि इसने कार्ड से वो लिफाफे बना रखे हैं न्योता देने के लिए वगैरह वगैरह। वाह इतना प्यारा लग रहा है, सारे बहुत प्यारे हैं यार। कैसे ये सारे कार्ड है ये? हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट से कार्ड है। हाँ ये न्योता वगैरह देने के लिए, मतलब तुम घर पे आराम से बना सकते हो इसको। कैसे बनाया? अच्छा बहुत इजी है यार, बहुत प्यारा लग रही है ये कार्ड, बहुत अच्छा रहा होगा ना। हाँ और फिर ये देख सब पे गणेश भगवान जी, मतलब कोई कार्ड ऐसा नहीं है जिस पे गणेश भगवान नहीं होंगे, या कोई अच्छा सा मंत्र लिखा नहीं होगा। अच्छा अगर कुछ तुम्हारे घर में कोई मेहमान वगैरह आता है, तुम मिठाई लगाने के लिए उन पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अरे वाह। तो देखिए इस तरह के कलाकार भी हैं। और जिस दिन मैं पहले आई थी ना, ये उस पर कलर कर रही थी, उस पर क्या बोलते हैं मटके पे, एक दिन इस पर कलर कर रही थी। अब मेरा तो ऐसा मैंने कुछ सीखा ही नहीं ऐसा। आज का दिन कितना बोरियत भरा था यार, बाप रे। मतलब ये पानी पी रही हूँ मैं, गर्म पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो ये दिन बड़ी मुश्किल से काटा है मैंने। और व्लॉग में झलकना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन मेरा भले बोरियत भरा हो सकता है, लेकिन व्लॉग नहीं होने चाहिए, फिर
गलत बात है नहीं ये तो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी बोरियत आई होगी। लेकिन चलो फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। और इसमें मैंने पानी गर्म किया है, उसके बाद मैं लोटे में लेके आई हूँ। तो गर्म पानी पीते ही रहिए ठंड में, खुद को ठंड से बचाइए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।